सो डे 3 स्टार्टेड और अभी हम जा रहे हैं डबल डेकर रूट wait. और मैं तो डबल डेकर पर स्विम करेंगे। आप बहुत मजा आएंगी। हाँ? यहाँ के लोगों की तरफ बात करिए। सो हम निकल चुके हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की तरफ, जहाँ पहुँचने के लिए पहले जाना पड़ेगा टारना विलेज, जहाँ पे ये लिविंग रूट ब्रिज है। हम जहाँ रुके थे वहाँ से टारना विलेज 17 किलोमीटर अराउंड दूर था, जो कि हमें लगा 1 घंटा वहाँ पे पहुँचने के लिए। घाटी एरिया में ऐसे ही टाइम लगता है और थोड़ा केयरफुल भी रहना रहता है रास्ते में। ये ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था स्कूटी राइड। आराम से अपने टाइम के हिसाब से जा सकते हैं, ये खूबसूरत से नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। ये नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था, एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग, मानो हम कोई अलग ही प्लैनेट में आ गए हों। इतना शांत वातावरण, बस आपको नेचुरल साउंड्स ही सुनने को मिलेंगे, जैसे कि वाटरफॉल का साउंड, हवा चल रही है उसका साउंड, चिड़िया चहक रही है उसका साउंड, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स की आवाज़। ये अलग ही दुनिया है। जिस भीड़ भाड़ वाले दुनिया में हम रहते हैं, ये वो तो नहीं है, ये ज़रूर जन्नत है। वैसे हम जब भी कोई सफ़र शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है जिस मंजिल के लिए हम सफ़र तय कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है, तो हमें जल्दी जल्दी ये सफ़र तय करके मंजिल तक पहुंचनी है। लेकिन यहाँ पे सफ़र ही इतना खूबसूरत था, थोड़े टाइम के लिए हम मंजिल के बारे में तो भूल ही गए थे। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है सफ़र। पर यहाँ पे हमें बाय 1 गेट 1 फ्री मिल गया, मतलब सफ़र और मंजिल दोनों ही बेहद खूबसूरत है। मेरी 5 साल की बेटी के साथ ये सफ़र तय करना मानो कोई खूबसूरत सा ख्वाब को जीना है। और सच बोलूँ तो वो भी इतनी लकी है कि इतने कम उम्र में उसे इतने खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। मेरे हिसाब से बच्चों को ऐसे जगह साल में 1 बार तो लाना ही चाहिए। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, तो शायद से ही इन 7 दिनों में इपिल ने मोबाइल देखा होगा। वैसे भी वो सिर्फ टीवी ही देखती है, मोबाइल नहीं देती मैं उसे। ये नज़ारे के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो जैसे इन वादियों में खो सी गई। लोग पूछते हैं, आर यू ए माउंटेन पर्सन और ए बीच पर्सन? इसका क्लैरिटी यहाँ पे मुझे आके मिला। ऑफ कोर्स आई एम ए माउंटेन पर्सन। तो ये खूबसूरत से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं टारना विलेज के पार्किंग लॉट एरिया में। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और लगभग 9:30 को ट्रेकिंग स्टार्ट कर दी। इपिल के लिए हमने हायर किया टाइवर ब्रदर को, जो कि इपिल को कैरी करेंगे ट्रेकिंग के टाइम में। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा ट्रेकिंग और ये है एंट्री पॉइंट। इतना सज सवर के बैकपैक लेके मैं जा रही हूँ। आफत को तो मैंने ऑलरेडी इनविटेशन दे दिया है। मुझे आइडिया नहीं है कि ट्रेकिंग के टाइम में क्या कुछ होने वाला है मेरे साथ। मुझे पहले से बहुत लोगों ने वार्न किया था कि ज़्यादा सामान नहीं लेना है, पर क्योंकि आज हमारा प्लान था यहाँ पे नहाने का, तो बहुत सारा सामान मेरे बैग में था ही, और क्योंकि इपिल साथ में है तो उसके सारे ज़रूरतों के सामान भी मेरे साथ है। पहली बार इपिल को लेके ऐसी जगह आई हूँ तो उसके लिए बहुत टायरिंग होने वाला है, तो मैं बहुत ही वरीड थी कि वो ये ट्रेक कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। और जो ब्रदर हमारे साथ गए थे वो तो पहले इपिल को खूब चलाए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गई थी कि वो सुन नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग में वो तो सुन नहीं रहे थे कि हमने बोला कि आप उसे कैरी करो, आप कैरी करो, तो वो सुन नहीं रहे थे। पहले इपिल बहुत चली, बट द बेस्ट पार्ट वॉज, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, कि इपिल खुद चलना चाह रही थी और वो बोल रही थी आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड, तो वो थोड़ा तसल्ली था कि वो टायर्ड फील नहीं कर रही है। सो इस पॉइंट से 3 मिनट के दूरी में है सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। यहाँ पहुँचने के लिए हमें लगभग 25 मिनट लगा।
तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये ट्रैकिंग हम कर लेंगे। बट आई जस्ट टू क्विकली, जिसका रियलाइजेशन मुझे जल्दी ही होने वाला था। Yeah, we reached almost. No, not now, beta. In double decker. This is single decker. We are going. सो हम पहुंच गए हैं सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज में, जहां कि ब्रिज के पास जाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रिज में एट ए टाइम ओनली 2 लोग ही जा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रिज में जाने वाले हैं इपिल और उसके पापा, उसके बाद मैं जाऊंगी। ये ब्रिज मुझे बहुत अच्छा लगा और ये लिविंग रूट ब्रिज है जो कि मैं पहली बार ही देख रही हूँ। इनफैक्ट दिलीप और इपिल ये दोनों भी पहली बार ही देख रहे हैं। मतलब ये ब्रिज जिंदा है, पेड़ से एसोसिएटेड है अभी भी, और एवरी ईयर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जिनका भी ये आइडिया होगा ब्रिज बनाने का, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं थे। उनका आईक्यू लेवल डेफिनेटली नॉर्मल लोगों से तो बहुत ही हाई था, इसीलिए इस लेवल का उन्होंने अपना आइडिया लगाया और उसको एग्जीक्यूट किया और ये ब्रिज बना। इसको जल्दी कवर करने के बाद हम डबल डेकर की तरफ गए। We are heading to double decker root bridge and single decker was fun. So अभी टाइम हुआ है 10 only and I hope we'll reach double decker by 10:30. Let's see how it goes. एक गांव पड़ता है, क्या नाम है इस गांव का पता नहीं। अरे ये गांव है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये इनके लिए रोज़ की बात है, मतलब जितने भी बेसिक चीज़ें इनको ज़रूरत होती है वो ये स्टेज से ही जाके लगते हैं ऊपर, नीचे वो रोज़ होते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज़ वाई पीपल हियर आर सो फिट। कोई भी ओबीस आपको दिखेगा नहीं। दे वर्क सो मच एंड one beautiful church is here. Most of the people are Christian here, I guess. कि टेंपल मैंने एक भी नहीं देखा, यहाँ पे चर्च भर के हैं। It's fun, man. ये लोग बहुत ही लकी हैं जिन्हें ऐसी जगह में रहने का मौका मिल रहा है। ऐसे जगह में वो पैदा हुए हैं और रोज़ ये खूबसूरत नज़ारे वो देखते हैं। बहुत लकी हैं यार। रास्ते में है एक व्यू, ऊपर ब्रिज है, हम उसमें नहीं गए, सिंगल लोग जा सकते हैं। हम नीचे से आए, ओके, नीचे से आए। ये पानी है गौर, यहाँ पे तो मैं डुबकी लगा कर मैं नहाने वाली हूँ एक्चुअली। और दिस इज़ द वन स्मॉल ब्रिज, है ना खूबसूरत। दिस इज ऑन द वे टू डबल डेकर जिंघा मना लाखांग तारशा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। पीपल आर टेकिंग बाथ हियर, लोकल्स आर टेकिंग बाथ हियर। कपड़े सूखे हैं यहाँ पे, कंबल शॉल वगैरह सूखा है। ये एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता, लेकिन शायद से 4-5 गांव ये अंदर ही है।
और जो ब्रदर हमारे साथ जा रहे हैं उनका गांव भी यही अंदर ही है। अब हम पहुंच चुके हैं डबल डेकर में, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। वो ब्रदर हमें सजेस्ट किया कि पहले हम रेनबो जाएंगे, वहाँ से रिटर्न करते वक्त हम डबल डेकर में टाइम स्पेंड करेंगे। रेनबो वाटरफॉल इस ट्रेकिंग का लास्ट स्पॉट है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगभग तय करना है 4500 स्टेप। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक आपको टोटल मिल जाएगा 3500 स्टेप और 1000 स्टेप्स में आप रेनबो वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। पॉइंट पे आपको छोटा छोटा दुकान मिल जाएगा खाने पीने के लिए, लेकिन इसका प्राइस मार्केट प्राइस से 3-4 गुना ज़्यादा रहता है। टाइवर ब्रदर जब इपिल को अपने बैग में कैरी कर रहे थे तब इतना ज़्यादा स्पीड चल रहे थे कि मैं बहुत पीछे रह जा रही थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा आगे रह जा रहे थे और मैं उन्हें देख भी नहीं पा रही थी। एक पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ऐसा हो गया था कि इपिल और वो ब्रदर बहुत आगे निकल गए थे, मैं बीच में थी और दिलीप पीछे थे। हम तीनों पूरा अलग हो गए थे। एक स्ट्रेंजर के साथ इपिल को मैंने पूरा छोड़ दिया था और वो दोनों बहुत आगे निकल गए थे और मैं बहुत पैनिक कर रही थी और दिलीप भी बहुत पीछे थे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा था। लेकिन पॉइंट पे ब्रदर और इपिल मेरे लिए वेट कर रहे थे। मैं पहुंची थी, फिर हम नेक्स्ट निकलते थे, तो एक मन को सुकून था और एक भरोसा था कि नहीं सब सही होगा, कुछ नहीं होगा अगर ये दोनों आगे भी निकल गए। ब्रदर विल टेक केयर ऑफ इपिल और वो भरोसा आ गया उनके ऊपर। डबल डेकर से 500 स्टेप्स के बाद हमें मिला ब्लू लेगून वाटरफॉल और ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ पे हम 1 से 1.5 घंटा रुके और इपिल और मैंने यहाँ पे नहाया। दिलीप नहीं नहाया क्योंकि कल वो नहाए हुए थे वाइसोडोंग में, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्लू लेगून वाटरफॉल इतना खूबसूरत होगा बोल के, लेकिन दिल खुश हो गया। सीरियसली मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन लाइफ जैकेट तो पहनना यहाँ पे कंपलसरी रहता है। मेरे पैर ज़मीन पे नहीं थे, मतलब पानी के अंदर और डेप्थ में चली गई थी और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। जाने के लिए डर लग रहा था, बट मैं एक बार ही गई तो वो कॉन्फिडेंस आ गया और फुल डेप्थ में मैंने स्विमिंग किया लाइफ जैकेट के साथ। कल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वाइसोडोंग वाटरफॉल में नहाने के लिए, लेकिन मेरा आज पूरा हिम्मत भी था और मैंने इसका पूरा फ़ायदा भी उठाया। यहाँ पे सारे वाटरफॉल में आपको ऐसे टर्कोइश कलर का ही पानी दिखेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ड्रीमी लग रहा था, अनरियल लग रहा था एक्चुअली। और जहाँ पे थोड़ा सा पानी का डेप्थ कम रहता है वहाँ पे आपको नीचे तक पूरा क्लियर दिखेगा। डेप्थ होने पे आपको नहीं दिखेगा नीचे तक, बट स्टिल इतना क्लियर वाटर में नहाने में मज़ा ही आ गया। और इपिल ने भी इतना ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने उसको मना नहीं किया क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस उसको दोबारा कब मिलेगा पता नहीं। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन हम ऐसे ही नहा रहे थे, लेकिन धूप डायरेक्ट गिर रही थी हमारे ऊपर, तो ठंड का पता नहीं चल रहा था। इपिल के सारे मेडिसिन्स मैं लेके आई थी, तो मैं नहीं चाहती थी उसको रोकने के लिए, वो इस मोमेंट को एंजॉय करे। अगर बाद में बुखार भी होता है तो मैं उसको मेडिसिन दे दूँगी, लेकिन ये वक्त जो है ना वापस नहीं आएगा, इसीलिए उसको मैंने पूरा ही छोड़ दिया था कि तुम एंजॉय करो, क्योंकि ये बहुत सेफ भी है ना यहाँ पे। ब्लू लेगून से निकलने के बाद हम गए रेनबो वाटरफॉल, जो यहाँ से और 500 स्टेप्स आगे है। रेनबो वाटरफॉल में रेनबो दिख रहा था, लिटरली दिख रहा था, पर मेरे फ़ोन पे वो कैप्चर नहीं हो पाया। रेनबो वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए रास्ता थोड़ा डेंजरस दिख रहा था। बहुत छोटे छोटे स्टेयरकेस बनाए गए हैं, साइड में खाई है, तो थोड़ा केयरफुल रहना रहता है। रेनबो वाटरफॉल में आधा घंटा 40 मिनट ऐसा हम रुके, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। सो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का स्टेप्स है 4500 इन टोटल, जो कि हमें बताया गया है। 4500 इन नंबर्स ऐसा ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसे पहाड़ वाले एरिया में, जंगल में, जहाँ बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, आप एक पूरा पहाड़ चढ़ते हो, बहुत ही ज़्यादा है 4500। So we are going back
टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड। इपिल तो आगे निकल गई हैं वो ब्रदर के साथ, मैं वो देख भी नहीं सकती। और वो ब्रदर इपिल को कैरी करके इतना जल्दी जल्दी जा रहे हैं, और इपिल भी बहुत वॉक की है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम ब्रदर ने कैरी किया है। इपिल में स्टैमिना तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। अभी टाइम हुआ है 2:35 और इतने में हम ख़त्म करके निकल रहे हैं। थोड़ा सा डबल डेकर में हम रुकेंगे क्योंकि डबल डेकर हमने ठीक से देखा नहीं। फ़ोटोज़ वगैरह 1-2 क्लिक करके हम निकल जाएंगे। डबल डेकर में हमने लगभग 1 घंटे का टाइम स्पेंड किया है। यूट्यूब में जैसे मैंने देखा था कि डबल डेकर में छोटे छोटे मछली रहते हैं तो आपका फ़िश स्पा हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ मुझे दिखा नहीं। मुझे बड़े बड़े मछली दिखे, तो हमारा कोई फ़िश स्पा नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है डबल डेकर भी। इपिल और मैं पहले डबल डेकर में पहुंच गए, लेकिन दिलीप अभी भी पीछे थे क्योंकि वो नज़ारा एंजॉय कर के आ रहे थे। और मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि हम लेट हो जा रहे हैं और शाम हो जाएगी हम रिटर्न करते हुए, हम कैसे रिटर्न करेंगे, क्योंकि आते वक्त तो हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे, अभी चढ़ना है, अभी बहुत टाइम लगेगा। प्लस मेरा जो लगेज हो चुका है 6-7 kgs का, और इसको लेके ट्रैक करना बहुत मुश्किल लगा। सो ये हम पहुंच गए हैं। ये वाला सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं द वे हाउ डेंजरस इट लुक्स। टाइमिंग भी 4:45 हो चुका है। और हम कब पहुंचेंगे आई डोंट नो। We are here all tired and the time is, I can't see. What is the time? It's 6 and we reach now, just now, to the parking area. Husband is still behind. तो फाइनली 6 बजे हमारा ट्रेकिंग ख़त्म हुआ, और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच के जो खुशी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि रास्ते में पूरा अंधेरा हो गया था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कुछ जगह में स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं कर रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ने में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि सीढ़ियाँ दिख नहीं रही थी मुझे। लेकिन जो भी हो, एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई कि हम रेनबो वाटरफॉल तक जाके वापस आए, जो कि बहुत मुश्किल पार्ट है, हर कोई नहीं जाता है रेनबो वाटरफॉल। और इपिल, ओ गॉड, उसको मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था क्योंकि वो बस 5 साल की है, लेकिन सीरियसली वो इतना ज़्यादा चल सकती है। सबने देखा, सबने मुझे बोला भी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें। सो ब्रदर को बाय करके हम निकल गए हमारे होटल, और फिर डिनर करके सो गए। दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत चैलेंजिंग था और बहुत अच्छा था।